तो गाइस, मूवीज़ देखना सबको पसंद होती है। किसी को कॉमेडी मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, तो वही किसी को एक्शन मूवीज़ देखना अच्छा लगता है और किसी-किसी को हॉरर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है। इन मूवीज़ को बनाने के लिए राइटर्स अलग-अलग तरह के स्क्रिप्ट लिखते हैं, लेकिन हॉरर मूवीज़ में राइटर्स तो अपने इमेजिनेशन से ही कहानी बनाते हैं। लेकिन हर बारी ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसी हॉरर मूवीज़ भी है जो बिल्कुल रियल स्टोरी पे आधारित है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ मूवीज़ के बारे में बताएंगे जिसकी कहानी बिल्कुल रियल है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डरावना और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस, इसको लास्ट तक देखिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नंबर 1, ईट। हॉलीवुड में काफ़ी सारी हॉरर मूवीज़ रिलीज़ हुई है, लेकिन ईट उन सब में से एक ऐसी मूवी है जो बहुत ज़्यादा डरावनी मानी जाती है, जो 2017 की हिट मूवीज़ में से एक है। इस मूवी में पेनीवाइज नाम का एक जोकर होता है, जो लोगों और बच्चों को लुभाने के लिए अलग-अलग चीज़ों से उन्हें अपने पास बुलाते हैं और फिर उनका शिकार कर लेता है। स्टीफन किंग अमेरिका का एक मशहूर हॉरर राइटर है, जिन्होंने एक रियल स्टोरी से प्रेरित होकर ईट मूवी की कहानी लिखी है। 1972 में जॉन जेसी नाम का एक आदमी था जो जोकर के रूप में कई लोगों को अपनी गाड़ी में घर लेकर जाता था। उस समय जोकर को लोग बहुत ज़्यादा फनी इंसान समझते थे, इसलिए लोगों को उससे कोई खतरा महसूस नहीं होता था और वो लोग उसके गाड़ी में आराम से बैठ जाते थे। जिसके बाद वो लोगों को अपने घर लेकर जाके उन्हें मार देता था और उनके शरीर को अपने घर के नीचे दफना देता था और कुछ शरीर पास के नदी में फेंक देता था। 1972 से 1978 तक जॉन ने ऐसे ही 33 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया था, जिसके बाद 1980 में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मेडिकल रिपोर्ट से पता लगा कि उसके दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, जिसे साइको भी कहते हैं। उसके बाद 1994 में उसे मौत की सज़ा दे दी गई। स्टीफन किंग ने उसी के ऊपर ईट नाम की किताब लिखी और उसके बाद उसी नाम से हॉरर मूवी बनाई, जो बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है। नंबर 2, एनाबेल। 1970s में डोना नाम की एक लड़की को उसके बर्थडे पे एक डॉल गिफ्ट में मिली और उस डॉल का नाम था एना। डोना एक 20 साल की लड़की थी। डोना को वो डॉल बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो अक्सर उस डॉल के साथ खेलती थी, लेकिन जब डॉल डोना के कमरे में एक दिन रखी हुई थी, तभी डोना को उस डॉल के पास से एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा मिला, जिस पर हेल्प मी लिखा हुआ था। डोना को लगा कि कोई उसके घर में घुसकर ये शरारत कर रहा है, इसलिए उसने उसके घर के सारे दरवाजे और खिड़की पे छोटा सा टेप लगा दिया, जो किसी को दिखाई ना दे, लेकिन अगर कोई दरवाज़ा या खिड़की खोलता है तो वो टेप निकल जाएगी, जिससे उसे पता चल जाएगा कि कोई तो है जो उसके घर में चुपके से घुस रहा है। लेकिन दूसरे दिन टेप बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी, तो मतलब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और फिर वापस एक और कागज़ का टुकड़ा उस डॉल के पास मिला, जिस पर वापस से हेल्प मी लिखा हुआ था। उसके बाद उस घर में काफ़ी सारी अजीब-अजीब घटनाएँ घटने लगी, जैसे कि अजीब-अजीब आवाज़ आने लगी, फिर दरवाज़ा और खिड़की अपने आप बंद हो जाते हैं, अपने आप खुल जाते हैं। उसके बाद डोना ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लोरेन को अपने घर बुलाया। उन्होंने डॉल को काफ़ी देर तक देखा और डोना से कहा कि इस डॉल पर शैतानी कब्जा है। उसके बाद डोना ने जादू करने वाले को बुलाया और उन सब ने फैसला किया कि उस डॉल को किसी म्यूज़ियम में रखा जाए। नंबर 3, रोबर्ट द डॉल। एनाबेल एक अकेली ऐसी डॉल नहीं है जिस पर मूवी बनाई। रॉबर्ट यूजीन नाम के एक बच्चे को उसके घर में काम करने वाली मेड ने एक डॉल गिफ्ट की। यूजीन ने उस डॉल का नाम भी रॉबर्ट रखा और जिस दिन से वो डॉल उस घर में आया, उस दिन के बाद से उस घर में अजीब-अजीब चीज़ें होने लगी। यूजीन जब कमरे में अकेला होता है तो यूजीन के अलावा किसी और की आवाज़ भी सुनाई देता था। जब यूजीन से पूछा जाता कि वो किससे बात कर रहा था, तो वो कहता था कि वो रॉबर्ट से बात कर रहा था। कई लोगों ने उस डॉल को घर में घूमते हुए भी देखा है। पिछले 100 सालों से रॉबर्ट के कई मालिक रह चुके हैं और उन सब का यही कहना है कि रॉबर्ट के अंदर ज़रूर कोई काली शक्ति है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जिसके बाद उस डॉल को मार्टेलो के म्यूज़ियम में रखा गया है। अभी भी उस म्यूज़ियम में जब भी कोई बहुत पास आके फ़ोटो लेने की कोशिश करता है,
तो उसके मोबाइल या कैमरा में कोई ना कोई खराबी आ जाती है। रॉबर्ट द डॉल पर एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम द कर्स ऑफ रॉबर्ट द डॉल था। ये मूवी पूरी तरह से रॉबर्ट डॉल पर बनी है। तो आपको इन हॉरर मूवीज़ का सच जान के कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना।